दोस्तों 2 अप्रैल को राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। बट आप देखिए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ सस्पेंशन को और उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। राघव चड्ढा जी 6 और एमपीज के साथ, आम आदमी पार्टी के एमपीज के साथ बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। The BJP headquarters, we have all our reporters present there to capture the biggest political story and coup of this hour. The big names that have quit Aam Aadmi Party, they've joined the BJP include Harbhajan Singh, Swati Maliwal, they'll also join the BJP. It's the huge political coup as Raghav has taken 2/3 of the Aam Aadmi Party members with him. This will now constitute a merger with the BJP. देखो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या पोटेंशियल रीजंस थे जिसकी वजह से राघव चड्ढा जी को मजबूरन बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, क्या ये जो मूव आया है इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और वीडियो को बहुत एंड तक और डिटेल में समझिएगा क्योंकि जो मैं आपको बारीकियां समझाऊंगा आपको भी समझ आएगा कि इससे आपकी जेब पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे पहले राघव चड्ढा जी की ये वीडियो सुनिए। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। अब देखिए इस वीडियो में राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि ऐसी कोई रकम ही नहीं बनी जो राघव चड्ढा जी को खरीद पाए। तो ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा जी ने बीजेपी ज्वाइन करी? देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं देख रहा था कि 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया था ऐसे पोस्ट जो मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट थे। ये 2 हफ्ते पहले शुरुआत हो चुकी थी, अभी नहीं हुई है। 2 हफ्ते पहले से ही डिलीट करने शुरू कर दिए गए। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए, ये वो 7 चेहरे हैं राघव चड्ढा जी को मिलाकर। हरभजन सिंह, अशोक मित्तल जी। अशोक मित्तल जी वही व्यक्ति हैं जिन्हें रिप्लेस किया गया था। राघव चड्ढा जी की जगह अशोक मित्तल जी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपॉइंट किया था, उन्हें भी ले गए ये बीजेपी में। तो आपको मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए। अब सबसे पहले आप ये देखिए, जब दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के अंदर ईडी ने चार्जशीट फाइल करी थी, उस चार्जशीट में राघव चड्ढा जी का नाम क्लियरली था। बट जब एक्यूज की बात आई तब राघव चड्ढा जी का नाम नहीं था। तो ऐसा इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि तभी से कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, राघव चड्ढा जी ने पहले से ही, पार्टी तो छोड़ो, मन तो बदल ही लिया था कि उन्हें आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं रहना है। और यहां पर आप देखिए मल्टीपल चीजें मैं आपको बताता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, राघव चड्ढा जी ने कुछ नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, राघव चड्ढा जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। तो लोग कह रहे हैं जब से ईडी ने चार्जशीट फाइल करी थी तभी से राघव चड्ढा जी ने मन तो बदल लिया था। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। अभी हाल ही में जो अशोक मित्तल जी हैं, उनके घर पर, उनके यहां पर ईडी की रेड पड़ी। अब ईडी की रेड पड़ी, बहुत सारी चीजें निकलनी होती है जब ईडी की रेड पड़ती है। अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 10 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी ही बदली, कि अगर उन्हें ईडी की कार्रवाई से बचना है तो क्या बीजेपी ज्वाइन करना ही एकमात्र रास्ता है? वेल, आप लोग मुझे बताइएगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तरीके से आप वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, आपके सारे काले चिट्ठे धुल जाते हैं। अब आई डो नॉट नो हाउ राइट इट इज, बट यस ऐसा ही दिख रहा है। अब आपको एक एक करके मैं और चीजें दिखाता हूं। आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उसके फाउंडिंग मेंबर थे राघव चड्ढा जी, फाउंडिंग मेंबर। अब जो एक आइडियोलॉजिकल यूटर्न है वो अब लिया गया। पहले आम आदमी पार्टी बोलती थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चोर हैं, करप्शन के ऊपर बात करते थे। बीजेपी को राघव चड्ढा जी गुंडों की, अनपढ़ गुंडों की पार्टी बोलते थे। ये वीडियो सुनिए आप। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब यहां पर राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, और आज क्या राघव चड्ढा जी उसी अनपढ़ गुंडों की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? तो यहां पर नरेटिव ही बदल रहा है। जो पहले स्टेटमेंट्स दी जा रही थी वही पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इसके अलावा जब उनसे ऐसे संगीन मुद्दों के ऊपर बात करी गई जैसे लव जिहाद, तो आप सुनिए राघव चड्ढा जी ने क्या बोला। लव जिहाद सब बकवास ये लोग करते रहते हैं। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी क्या करती है, आप समझिए। नहीं, आप लव जिहाद पे रहो।
Don't go to BJP. Stay on Love Jihad. नहीं, what about it? Is it true? Is it not a conspiracy by Muslim men? I personally feel लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी उठाती है अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए। अब राघव चड्ढा जी ने उस टाइम पर भी बीजेपी को ही ब्लेम किया कि बीजेपी ही ऐसे मुद्दों को ज्यादा फैला रही है। बट आप देखिए, अब बीजेपी के अंदर वो खुद जा चुके हैं। एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब है कि कोई भी एमपी या एमएलए ऐसी अपनी मर्जी से पार्टी नहीं छोड़ सकता। अगर वो छोड़ेगा तो उसकी जो एमपी या एमएलए की सीट है वो चली जाएगी। बट यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए इन्होंने एक मर्जर टैक्टिक को यूज किया कि वो अकेले नहीं गए, टोटल 7 एमपीज ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। और क्योंकि ये 2/3 मेजॉरिटी है, इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगा। तो यहां पर किसी ने उन्हें गाइड भी किया। हो सकता है उन्होंने मन बहुत पहले से बदल लिया हो कि मुझे छोड़नी है आम आदमी पार्टी को, बट वो इस लॉ के चक्कर में छोड़ नहीं पा रहे थे कि यार मुझे कम से कम इतने लोगों को तो अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। जब तक मैं इतने लोगों को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो हो सकता है इस चीज में टाइम लगाओ, बट अभी राइट टाइम आ गया। और राइट टाइम लाने के लिए ये ईडी की रेड भी कराई गई। वी डू नॉट नो। बट अब बात करते हैं कि इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों, मैं से पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं? आप कहोगे यार एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना तो जरूरी है। अब इंडिया के अंदर हम देखें तो बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी अच्छा काम नहीं करती या बाकी पार्टीज गलत कर रही है। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना जरूरी है, वरना डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। लोग अपनी मर्जी से कोई भी कानून पास कराएंगे, बट जब एक ऑपोजिशन होती है तो वो सवाल करती है, वो लड़ती है। अब अगर आप देखेंगे बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस कहीं स्टैंड करती नहीं आज की डेट में। और जो आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स थे जो बोल पा रहे थे, अब वो भी बीजेपी में चले गए हैं। तो इंडिया के अंदर हुआ क्या है कि एक ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी रह गई है, एंड दैट इज बीजेपी। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर आप देखिए बेनिफिट कैसे आएगा। एक तो एनहांस लेजिस्लेटिव स्पीड आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। आप देखो, अगर वर्किंग मेजॉरिटी में ऑलरेडी बीजेपी काम कर रही है और 7 एमपीज और जुड़ गए हैं, तो इससे डोमिनेंस आ जाएगा राज्यसभा के अंदर। अब इससे अगर कुछ रिफॉर्म्स लाने, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने, जैसे लैंड एक्विजिशन के अंदर चेंजेस लाने हैं, कुछ लेबर लॉ में अपडेट्स लाने हैं, ये सब फटाफट होगा क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से कोई भी अगर कोई लॉ पास करना होगा तो वो लेस फ्रिक्शन से पास होगा। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश की बढ़ती है। आपको क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है? कैसे बढ़ती है? देखो, मार्केट को ना प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है। एक पार्टी है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मान लेते हैं जो कंपनीज है उन्हें टेंडर लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, सारी चीजें होती है इंडिया के अंदर। ये खुला है, मतलब मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ एलियन नहीं हो गया अगर ये चीजें आपके सामने बोल रहा हूं। कोई भी आपको अपना टेंडर पास कराना है, कोई भी काम निकलवाना है, तो आपको पता है कि टेबल के नीचे से काम होगा। अब वो काम मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस के अंदर उसके साथ हो गया। अब अगर पार्टी चेंज होगी तो दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। तो ये कंपनीज डरती हैं और इस वजह से शेयर मार्केट नीचे जाती है। बट जब एक ही सरकार स्टेबिलिटी से रहे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, तो मार्केट ऊपर जाती है और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए गिफ्ट निफ्टी आज पॉजिटिव है। ऑल्दो आप स्क्रीन पर देखिए जो निफ्टी है वो कल नेगेटिव बंद हुई थी, बहुत दबा के बाजार टूट रहा था। हो सकता है तोड़ा भी गया, आपको डराया गया, बट अब मार्केट यहां से यू टर्न ले ले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में अब इस तरीके से ही काम होगा। आपको जो लग रहा है बिल्कुल वैसा नहीं होगा। आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी, मार्केट गिर जाएगी। आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी गिरेगी, मार्केट बढ़ जाएगी। उल्टा ही कर रहे हैं और शायद किसी ने पोजीशंस बनाई थी, क्योंकि इस मूव से भी पॉजिटिव इंपैक्ट आना लाजमी है। आप देखो जो ये मर्जर हुआ है, अब ये मर्जर 2/3 का हुआ है, तो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग है कि बीजेपी और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है और उसके साथ साथ उसका डोमिनेंस और बढ़ रहा है। तो डोमिनेंट हो गई है बीजेपी। और अब होगा क्या, स्टेट और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उनका साथ में एक डिसीजन आएगा और इससे जो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम होता है एफआईएस के लिए वो कम हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एफआईएस वापस आते हुए देखें। तो ये ना, एक आदमी से आपने डीलिंग कर ली, एक पार्टी से आपने डीलिंग कर ली, अब वो डीलिंग बहुत जरूरी है। एनीवेज, एफआईएस को पसंद है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे देश में, कोई भी एक सरकार रहे,
कंटिन्यू रहे। अब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप रेडी रहिएगा क्योंकि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रही है। बाकी की पार्टीज ने एक चीज शुरू करी थी एंड दैट वाज फ्रीबी पॉलिटिक्स, और फिर बीजेपी ने तो ज्वाइन कर ही लिया। अभी आप देखो बंगाल में क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट औरतों को पैसा मिलेगा, औरतों को छोड़ो, प्रेग्नेंट औरतों को और पैसा मिलेगा। ये जो फ्री में पैसा बांटा जा रहा है, बीजेपी को एक चीज समझ आई, जब ये शुरुआत हुई फ्रीबीज की, शुरुआत साउथ से हुई, फिर एमपी में हुई, उसके बाद दिल्ली के अंदर अगर उन्हें इलेक्शन जीतने थे तो हर किसी के अकाउंट में पैसे डालो, महिला को अकाउंट में पैसे डालो। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दो। ये सब जो सब्सिडी वाला जो ओवर स्पेंडिंग है ना, ये मार्केट को पसंद नहीं है। अब है क्या, ये हो क्यों रहा था, ये ऑपोजिशन की वजह से हो रहा था, क्योंकि ऑपोजिशन वाले ऐसे आके दावा कर रहे थे तो बीजेपी हार रही थी। अब हारने से बचने के चक्कर में बीजेपी ने फ्रीबीज खुद बांटने शुरू करे, उल्टा और ज्यादा बढ़ा दी। लो जी, ये इतने दे रहे, हम और ज्यादा देंगे। अब ये और ज्यादा देंगे के चक्कर में देश खराब हो रहा था। बट मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है अगर बीजेपी एक ओनली पार्टी बन जाती है इंडिया की, वो ये फ्रीबीज को खत्म कर देगी। क्योंकि बीजेपी पहले ये मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ थी। आप मोदी जी की स्पीच सुनिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये जो पहले मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ थे, आज ये मुफ्त की रेवड़ी बांट क्यों रहे? सत्ता में बने रहने के लिए। दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे, लेकिन आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रहा। और सत्ता में अब अगर दिखेगा कि इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, क्यों देना भाई फ्रीबी? हो सकता है सरकार ना दे और इससे जो हमारा फिस्कल स्लिपेज है वो ठीक हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग अगर करेगी सब्सिडीज में तो ये ना बॉन्ड मार्केट को पसंद है, ना ये लार्ज कैप इन्वेस्टर्स को पसंद है। बट अगर इन फ्यूचर मैंने जैसे बोला कि एक ही पार्टी बचेगी तो ओवर स्पेंडिंग कम होगी और मार्केट्स अभी से ऊपर जाएंगी, क्योंकि मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर लेती है कि ऐसा होने वाला है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे अब जो रीजनल रोड ब्लॉक्स हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि अगर आप समझो जो भी एमपीज आए हैं 6 आउट ऑफ 7 एमपीज जो है वो पंजाब से आए। अरे पंजाब में बीजेपी जीत नहीं पा रही थी, अब आपने पंजाब के 6 एमपीज बीजेपी को दे दिए। लो जी, बीजेपी आ गई पंजाब में। तो अब पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल और स्टेट पॉलिसीज जो है उनके बीच में एक अलाइनमेंट आएगा। इससे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कंपनी जिनके ऑपरेशंस हैं या लॉजिस्टिक हब्स हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी कि राघव चड्ढा जी के ज्वाइन करने से बीजेपी क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इसके साथ साथ एक फाइनल चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि भाई अभी मैंने आपको बताया कि इससे स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, बट सिर्फ अभी यही एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अभी डिसाइडिंग फैक्टर चल रहा है भाई यूएस और ईरान का वॉर। अभी ये वॉर क्या पलटी लेगा ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर को आप कैसे चेक कर सकते हो? देखो अभी जो क्रूड ऑयल का मूवमेंट है ना, ये मार्केट को प्रिडिक्ट करेगा। अब क्रूड ऑयल अगर आप यहां पर देखोगे, हम कॉइनस्विच के अकाउंट पर आए हैं, यहां पर आपको क्रूड ऑयल दिखता है। अब ये 94 का चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो ये राघव चड्ढा जी का बीजेपी ज्वाइन करना भी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पाएगा। अगर क्रूड ऑयल यहां से 100 के ऊपर गया, 110 120 चला गया, तो मार्केट आपको फिर से नीचे दिखेगी। 100% ऐसा ही होगा। आपको क्रूड ऑयल को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल के अंदर भाई इस वक्त मूवमेंट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो आपको 25x की लेवरेज मिलती है। और ये मार्केट, आज मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, आप देखो क्रूड ऑयल सैटरडे को भी मूव हो रहा है। तो सैटरडे को क्रूड ऑयल कैसे मूव हो रहा है? क्योंकि कॉइनस्विच के अकाउंट पर आप CL USDT को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट बंद नहीं होती, 24 घंटा 7 दिन खुली। आप 365 दिन यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको बिटकॉइन में इंटरेस्ट है और तो और अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है तो अब कॉइनस्विच के ऊपर गोल्ड के भी ऑप्शंस आ चुके हैं। अभी इंडिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके पास गोल्ड में ऑप्शंस हो
कॉइन स्विच इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे गोल्ड में ऑप्शंस है, और गोल्ड में भी भाई मोमेंटम इस वक्त चल रहा है। सो अगर आपको गोल्ड में भी ट्रेडिंग करना है, आप कॉइन स्विच के अकाउंट पर जाके कर सकते हो। अच्छा, गोल्ड के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है गोल्ड स्कैल्प। आपको ये स्ट्रैटेजी मिलेगी मिररपेप के अकाउंट में। आपको करना क्या है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में कॉइन स्विच का लिंक दे रहा हूँ, उससे जाके आप कॉइन स्विच पर जाके अकाउंट खुलवा लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट ये है, आपको 5,000 रुपए के फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे कॉइन स्विच की तरफ से अगर आप जाकर कॉइन स्विच पर अकाउंट खुलवाएंगे। कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। यहां पर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। अब आपको मैं एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अगर आपको गोल्ड में स्कैल्पिंग से पैसा बनाना है तो आप अपने फोन में मिररपेप की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। वहां पर जाके आप कॉइन स्विच को लिंक कर लीजिएगा। आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को वहां पर जाके लिंक करना है। उसके बाद आपको वहां पे एक स्ट्रैटेजी मिलेगी गोल्ड स्कैल्प। आपको उस स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करना है और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको कॉइन स्विच का अकाउंट ओपन कराना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। उसके बाद मिररपेप पर जाके साइन अप करना है, कॉइन स्विच को लिंक करना है और स्ट्रैटेजी को सिंपली सब्सक्राइब कर लेना है, मिरर स्ट्रैटेजी कर देना है। जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम $100 से ट्रेडिंग शुरू हो रही है। फाइनली, अगर आपको क्रिप्टो ऑटोमेशन सीखना है तो एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। रेजर पे का लिंक होगा, उसके चार्जेस 500 रुपए है। बट अगर आप 5 दिन ट्रेडिंग अटेंड करते हो तो आपको चार्जेस रिफंड कर दिए जाते हैं। सो आपको अगर ऑटोमेशन सीखना है, अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी की एल्गो बनाना सीखना है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। तो हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, देश तो बदल रहा है हमारा और मूवमेंट्स बहुत जबरदस्त है, तो आप ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कॉइन स्विच के अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो बिटकॉइन और इथेरियम में भी इस वक्त जबरदस्त वॉलेटिलिटी है, क्योंकि यूएस और ईरान का वॉर अभी रुका नहीं है। तो अभी आप निगाहें थोड़ा सा बना के रखिएगा क्रूड ऑयल के मोमेंटम पर। बिटकॉइन ने दोबारा से बढ़ना शुरू किया और आप ये सब मोमेंटम ट्रैक कर सकते हो कॉइन स्विच पर। सो कॉइन स्विच पर जाके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो आज से ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए फाइनली आपसे एक सवाल है और आपको इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। देखो, राघव चड्ढा जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया, बट बीजेपी किस ईयर में शुरू हुई थी? व्हाट वाज द ईयर व्हेन बीजेपी वाज फाउंडेड? आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।